देखिए फ्रेंड्स, आज हमने भगवान जी को भोग लगाने के लिए घर में बनाया मलइयो, निमिष या दिल्ली की दौलत की चाट। देखिए कितनी बढ़िया घर में बनी है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। बनाना शुरू करते हैं। मलइयो, दिल्ली की दौलत की चाट, बनारस की मलइयो और बिहार का निमिष। जय श्री राम। आज हम भगवान जी को, राम जी को भोग लगाने के लिए अयोध्या में उनकी स्थापना हो रही है। 500 साल बाद वो अपने घर पधार रहे हैं। उनके भोग के लिए एक ऐसी मिठाई बनाएंगे जो केवल सर्दियों में बनती है। सर्दियों में भी जब ओस बेहिसाब पड़ती है उस समय सर्दियों में मेहनत से बनाई जाती है। बहुत मेहनत होती है और महंगी भी बहुत मिलती है, लेकिन ये मिलती सिर्फ 2 से 3 महीने सर्दियों के, जब भयंकर सर्दी पड़ती है। शुरुआत में नहीं, अच्छी सर्दियाँ पड़ती हैं तब मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं हम मलइयो, बनारस की मलइयो, लखनऊ की निमिष और दिल्ली की दौलत की चाट। है सब एक ही, लेकिन थोड़ी सी प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। बनाई एक ही तरीके से जाती है। तो आज मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। भगवान जी का भोग लगाने के लिए मैं ये मिठाई बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया ये फुल फैट मिल्क। ये मेरा आधा किलो दूध है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लीजिए। देखिए इस पर आपको दिख रहा होगा मलाई है। मैंने उबाल लिया था। आप चाहें तो ना उबालें, कच्चा ही रखें उसको, क्योंकि ये मिठाई बहुत मीठी नहीं होती और बाज़ार में जो सर्व की जाती है वो ऊपर से आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डाल के करी जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना टच दे रही हूँ। मैं इसमें ये पिसी चीनी डाल रही हूँ, 2 चम्मच, बस 2 चम्मच मैंने इसमें पिसी चीनी डाल दी। पिसी चीनी इसलिए डाली कि ये जल्दी से घुल जाती है। अब बारी आती है इसमें खुशबू देने की। आप चाहे इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहे कोई भी, आपको केसर की फ्लेवर पसंद है, केवड़े की पसंद है, जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब की। ये मेरे पास गुलाब एसेंस है, सफ़ेद गुलाब का। मैं 2 बूंद ये डाल दिया मैंने। बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसकी फ्लेवर को हम चेंज भी करेंगे। अब इस दूध से तो हमारी मलइयो तैयार होगी नहीं, खाली इतने से दूध से। तो बाज़ार में तो वो बहुत सारा दूध होता है, बहुत गाढ़ा करते हैं उसको और फिर उसको ठंड में रख के लकड़ी की रई से बिलोते हैं। बेशक वो आजकल मशीनों से चलती हैं, लेकिन लकड़ी की रई की से बिलोते हैं, छत पे रख देते हैं, खुले में रखते हैं जहाँ ओस पड़ती हो। तो हम अपना घरेलू तरीका अपनाएंगे। ये मेरा आधा किलो दूध है। आधा किलो दूध में मैं घर की ही मलाई, जो हमारे दूध पे आती है, हम इकट्ठी करते हैं, घी बनाते हैं, वो वाली मलाई मैं इसमें 250 ग्राम डालूँगी। अगर आपकी मलाई बहुत ज़्यादा पुरानी है तो मत डालिए, क्योंकि ये मिठाई कच्ची ही खाई जाती है। और मलाई को इकट्ठा कर रहे हैं तो फ्रिज में रखिए उसको, जिससे कि आपकी मलाई बासी ना हो। ये मेरी 5-6 दिन की मलाई थी, जिसमें से मैंने 250 ग्राम मलाई इसमें डाल दी। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दूध और मलाई एक जान हो जाएं। ये मैंने थोड़े से दूध में केसर के स्टेम्स डाल दिए। इसको भी भिगा के रख देते हैं, इससे हम अपनी मलइयों को केसर फ्लेवर देंगे। और मलइयों में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ डाली जाती है, वो है क्रीम ऑफ टार्टर। इसको डालने से क्या होता है, ये स्टेबलाइज़र का काम करता है कि हमारी मलइयों को लंबे समय तक स्टेबल रखता है। मतलब झाग जो हमारी मलइयों होती है वो लिक्विड की शेप में ना जाए, उसको स्टेबल करता है। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। और इसको डाल के आप गर्मियों में भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो ये मिठाई हम सर्दियों में ही बनाते हैं, बन सकती है, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तैयारी भी हमारी हो गई। क्रीम ऑफ टार्टर भी मिक्स कर दिया। इसको यूज़ करने से आपकी जो फॉर्म है काफ़ी देर तक रुकी रहती है, इसलिए। और इसको इस्तेमाल करने से आप गर्मियों में भी इसको मिठाई को बना के सर्व कर सकते हैं कि कभी कभी स्पेशल ओकेज़न पे गेस्ट आ रहे हैं, तो इसलिए क्रीम ऑफ टार्टर का यूज़ किया जाता है। ये बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर पे, किराने की दुकान पे कहीं भी मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो ऑनलाइन तो मिल ही जाता है।
तो इसलिए क्रीम ऑफ टार्टर का ज़रूर यूज़ करें। चलिए अब इसको फ्रिज में रख देते हैं अपने मलाइयों के मिक्सचर को, उसके बाद मिलते हैं। शाम को मिलेंगे जब ये 5-6 घंटे हो जाएंगे इसको फ्रिज में रखे, ठंडा हो जाएगा। ये चिल्ड होना चाहिए बिल्कुल, इस बात का विशेष ध्यान रखें। रात में अगर बाहर रख सकते हैं उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। इसमें ओस पड़ेगी, इसे जाली से ढक दीजिए और ओस की बूंदें पड़ेंगी, और तड़के सुबह सुबह आप इसको चलाइए, बहुत ही शानदार बनेगा, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। अब मलाई बनाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तो ट्रेडिशनली इस्तेमाल होती है। मेरे पास लकड़ी की नहीं है, टूट गई मेरी, थी मेरे पास, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनसे टाइम बहुत जाता है, इसलिए मैं इस्तेमाल करूँगी ये विस्कर। इससे बनाएंगे हम अपना मलाइयो। इसको रखे 4 से 5 घंटे हो गए, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको फेंटेंगे। ये जो झाग आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, यही मलाइयो होता है। इन झागों को स्टेबल करने के लिए ही हमने इसमें क्रीम ऑफ टार्टर डाला है, ये लंबे समय तक बने रहें इसलिए। हमें मक्खन नहीं निकालना है, हमें इस तरह के झाग चाहिए। मक्खन निकालेंगे तो वो बहुत टाइट हो जाता है। ये केवल झाग होते हैं, मलाइयो जो होती है, मक्खन मलाइयो। ये देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक चलाया, और ये जो झाग हैं इनको हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, जिससे ये सेटल हो जाएं। एकदम से नहीं निकालेंगे, इनको सेटल होने देते हैं। अब इस तरह का कोई भी झारा ले लीजिए, सुराख वाली छलनी, और इस तरह से हम ये निकालेंगे। ये है ब्यूटी। अगर हम रई से करते या विस्कर से करते तो हमें काफ़ी टाइम लगता। देखिए कितना सारा झाग आ गया। अब हम फिर से चलाएंगे इसको, और जो ये हमारा तैयार है इसे हम फ्रिज में रखेंगे, जिससे कि ये सेटल हो जाए। अब इसे एक बार फिर से चलाएंगे, इसको 1 मिनट का टाइम देंगे सेटल होने के लिए। देखिए ये हमने पहले निकाले थे, अब ये दोबारा के जो हैं इनको निकाल लेते हैं। देखिए अगर आप ये गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसके नीचे आइस, किसी बर्तन में आइस रख के वो रखिए, जिससे कि ये ठंडा रहे और जल्दी से हमारा काम हो सके। ये देखिए अभी तक हमने सिंपल निकाले थे। अब ये जो मैंने दूध बना के रखा था, केसर भिगो के रखा था, इसको डाल दूंगी। इससे कलर, फ्लेवर दोनों ही बदल जाएंगे। मेजरमेंट का ध्यान रखें, आधा किलो दूध में 250 ग्राम क्रीम या मलाई जो भी डाल रहे हैं। मैंने डाली है मलाई, घर के दूध की जो हमारे दूध पे आती है, मैंने वही मलाई डाली है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, उसी मलाई को डाला है। अब इसको हम फिर से चलाएंगे। अब ये केसर वाले बन गए। पहले हमने सादा गुलाब की, अब ये हमने केसर डाला। केसर डाल के ये देखिए कितनी आसानी से बन जाती हैं चीज़ें। और भगवान को भोग लगाना है तो साफ शुद्ध घर में बनाएंगे। भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, वो कोई ये नहीं देखते कि हमने क्या बढ़िया बनाया, क्या घटिया बनाया। बस आप में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान को भोग लगाने की। इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर से ट्राई करूँगी। अभी कम से कम 3 बार मैं इसमें से और निकालूंगी। फिर केसर वाला दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ। ये मैंने केसर वाला दूसरी बार निकाला। ये देखिए कितना झाग है। अब भी इसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल वेस्ट नहीं होती। ये देखिए ये मैंने बनारस में खाई थी, बहुत ही बढ़िया लगती है। मतलब मुंह में डाला और घुल गई, ऐसी ही होती है। मेरा ये दूसरा डोंगा भी भर गया, और अभी हमारे दूध में बहुत जान है। ये मेरा फुल फैट मिल्क था, आधा किलो जो था, और घर की मलाई। 3 बार मैंने सादे दूध को किया, और तीसरी बार ये मैं केसर वाले दूध को कर रही हूँ। हमारा मलाइयो बिल्कुल तैयार है भगवान को भोग लगाने के लिए। इसी की हम दौलत की चाट बना लेंगे। इसको सर्व किया जाता है। ये देखिए ये हमारे दोनों मलाइयो तैयार हैं, ये सादा वाला और ये
केसर वाला। इसको भोग लगाने के लिए मैं ऐसे ही सर्व करूँगी और इसको हम गार्निश करेंगे। ये कटे हुए पिस्ता, बादाम और ये मैंने डाले काजू। और जो दिल्ली में दौलत की चाट मिलती है वो भी इसी तरह सर्व करी जाती है, इसीलिए उसे दौलत की चाट कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, मलाई बहुत होती है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी भगवान जी का भोग लगाने के लिए। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। अगर नहीं आपने खाई तो एक बारी मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिए। बाज़ार की तो खाते ही हैं, देखिए घर पे भी कितनी आसानी से बन गई। और अब डालूंगी पिस्ता। पिस्ता हर मिठाई का, हर चीज़ का रंग बढ़ा देती है, शोभा बढ़ा देती है। ये देखिए, और ये कुछ गुलाब की पंखड़ी हैं। भगवान को भोग लगा रहे हैं तो सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ये भी मैंने घर में ही देसी गुलाब सुखाए, वो पंखड़ी हैं। चांदी का वर्क कैसे भूल सकते हैं। हमारा भोग खाने को बिल्कुल तैयार, भगवान जी को लगा के। आप भी अपने घर में भगवान जी के लिए कौन सा भोग बना रहे हैं वो भी मुझसे शेयर करें। देखिए कितनी शानदार हमारी मिठाई तैयार हुई है।